हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। अभी तक हमने फाउंडेशन के जो लेक्चर स्टार्ट किए थे उसके अंदर हमने डिप्रिशिएशन स्टार्ट किया था। डिप्रिशिएशन के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद जर्नल एंट्री सिखा दी है। जर्नल एंट्री के बाद हमने सम्स भी किए थे मॉड्यूल के, ठीक है। और उसके अंदर अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। कुछ और सम्स बाकी थे, वो पहले कंप्लीट कर देते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि हाँ वी शुड शेयर इट, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी फाउंडेशन के वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी। लेट्स जस्ट मूव ऑन। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी। सबसे पहले चीज़ क्या है, इलस्ट्रेशन 48। 48 से हमारा इलस्ट्रेशन, सॉरी, हाँ 48 से बाकी है हमारा इलस्ट्रेशन। 48 से हमारी चीजें बाकी। स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018, ग्रेनाइट्स लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीन 40,000 एंड रिकंडीशन द सेम बाय स्पेंडिंग 6,000। देखो, उसने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस किया, फर्स्ट हैंड मशीनरी परचेस की, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने मशीनरी परचेस की मतलब उसने एसेट परचेस किया। कितने रुपए का? 40,000 रुपए का एसेट परचेस किया और 6,000 रुपए उसने क्या किया, उसके ऊपर स्पेंड किया। मतलब 46,000 रुपीज का उसने एसेट परचेस किया, वो भी जुलाई 2018 में। ऑन जनवरी 1, 2019 अ न्यू मशीन वाज परचेस फॉर 24,000। जनवरी 1, 2019 को उसने 24,000 रुपए का एक और मशीनरी परचेस किया, ठीक है। ऑन 30 जून 2020 द मशीन परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। मतलब ये वाला मशीनरी जो 24,000 वाला परचेस किया था वो वॉज सोल्ड फॉर 16,000। ये 24,000 में जो मशीनरी आपने परचेस किया था वो उसने कब बेच दिया? 30 जून 2020 को। 30 जून 2020 को उसने 16,000 रुपए में बेच दिया। एंड अनदर मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट 30,000 का। उसी दिन 30,000 का एक और मशीनरी उसने परचेस की, ठीक है। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो उन्होंने बोल दिया है। एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अकाउंटिंग ईयर कौन सा फॉलो करें। उनका अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च को खत्म हो रहा है। मतलब आपको क्या करना है, 1/4 फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, 1/4/18 से लेके टू 31/3/2019। ओके, 18-19 वुड बी योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। उन्होंने सारी अपडेट बताने को बोली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सा समय, कुछ है ही नहीं। देखो, फर्स्ट ईयर हमारा होगा 18-19, फिर 19-20 एंड 20-21। ओके, 18-19, 19-20 एंड 20-21 वुड बी योर थर्ड सम, थर्ड ईयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18-19, देखो यहाँ पे 18-19 उन्होंने लिखा हुआ ही है, ये रहा 18-19 वाला ईयर है। मशीनरी अकाउंट है, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मशीनरी परचेस की 40,000 रुपए की मशीनरी और 6,000 रुपए का खर्चा, मतलब 46,000 का मशीनरी परचेस किया। जैसे ही मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। तो टू बैंक लिख दिया और 46,000 लिख दिया। इट इज दैट सिंपल, वही हमने किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस साल में कुछ किया, मतलब 31/3/2019 तक कुछ किया है क्या, पहले देख लेते हैं। हाँ, जनवरी में एक और परचेस किया। देखो, 1 जनवरी 2019, मतलब हमारा करंट ईयर जब क्लोज होगा उससे पहले एक और मशीनरी उसने परचेस कर दी। तो वो जो एक और मशीनरी परचेस की है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 1/1/2019 टू बैंक 24,000 रुपए। देख लो, 24,000 रुपए का परचेस किया था ना, हाँ ठीक है, दो मशीनरी परचेस कर दी। अब देखो, अब क्या करना है। अब इस साल हमने कुछ नहीं किया, 31/3/2019 के पहले कुछ नहीं किया है, तो हमें ईयर एंड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो ईयर एंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, मशीनरी की क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंट्री होती है। तो मशीनरी की क्रेडिट साइड के ऊपर डेप्रिसिएशन। देखो, दोनों डेप्रिसिएशन उन्होंने बता दिए, कैसे आएगा। देखो, ये पहले वाले जो 46,000 वाली मशीनरी है, कितने महीने हमने यूज किए होंगे। 1 जुलाई को परचेस किया था, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। कितने परसेंटेज है, 10%। देख लो, 46,000, 10% फॉर 9 मंथ्स, 9 डिवाइड बाई 12 होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, ये उन्होंने गलत प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। 46,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। अमाउंट सही है, अमाउंट सही है, डोंट वरी, ठीक है। अमाउंट सही है, हमें जो मैंने जो बताया वही करना है, अमाउंट उनका सही है, डोंट वरी। फिर उसके बाद ये 24,000 वाला रुपीज का मशीनरी है। 24,000 रुपीज वाला जो मशीनरी वो हमने परचेस कब किया था, 1 जनवरी 2019 को परचेस किया था। तो 24,000 रुपीज आपका 1 जनवरी को परचेस हुआ है। 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है, 10% है। 10% इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने यूज किया, 1, 2, 3, 3 महीने यूज किया, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 600 रुपए। 600 रुपए आ गया, मतलब दोनों का टोटल 4,050 रुपीज आपका टोटल आ गया। ये साल को क्लोज करते हैं, ये 70,000 70,000, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा।
65,950 का क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं, 65,950 रुपीज का ब्रॉड डाउन करते हैं। जैसे ही ब्रॉड डाउन हुआ, क्या हमने 2020 1920 अब हम क्या कहाँ पे आ गया, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हमने बेचा कब है, 2000 जून 2020 में बेचा है, और तो कुछ किया ही नहीं है। तो जून 2020 मतलब तो 2021 में बेचा, जून 2020 मतलब तो 2021 में बेचा। तो फिर इन दैट सिनेरियो मुझे इस साल में मैंने कुछ नहीं किया, तो इस साल में पूरा डेप्रिसिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो इस साल डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं ईयर एंड के ऊपर 31/3/2020 के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन थोड़ा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हमारे लिए उन्होंने बोल दिया ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर आपको डेप्रिसिएशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर ही 10% करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 46,000, 46,000 के ऊपर 10% मतलब 4,600, ठीक है। फिर उसके बाद 24,000 के ऊपर 10%, मतलब आपको दो 4,600 प्लस 2,400, ये दोनों का टोटल करोगे तो 7,000 आ जाएगा। तो 7,000 आपने लिख, कॉस्ट के ऊपर मैंने 10% पूरे साल ले लिया। क्यों पूरे साल, पूरा साल यूज किया तो पूरे साल आएगा, सिंपल एज है। तो अब 7,000 रुपये आ जाएगा, बस अब क्लोज कर दो। 65,950, 65,950 एंड 58,950 रुपीज का बैलेंस कैरी डाउन आ गया, डन है। बैलेंस कैरी डाउन जैसे भी आया, यहाँ पे आपको डेबिट पे लिख देना है बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,950, डन। अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला 30 जून 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 30 जून 2020 को आपने एक चीज बेची, एक मशीनरी, कौन सी वाली, ये सेकंड वाली, ये जो 24,000 वाली परचेस की थी ना, वो आपने बेची। अब मैंने एक चीज बताई थी लॉजिकली कि जिस दिन आप मशीनरी बेचो उस दिन तक डेप्रीशिएशन करो, उस दिन तक डेप्रीशिएशन करते लेके जाओ, ठीक है। तो 30 जून को अगर आपने किया, मतलब हम सोचते हैं 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया होगा ये 2021 का ईयर, 2020-21 का ईयर जो है वो मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया होगा। तो अप्रैल, मई एंड जून, मतलब 3 महीने मैंने यूज किया ये वाला मशीनरी, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 महीने का डेप्रीशिएशन मैं गिनता हूँ, देखो कैसे आएगा, यहाँ पे राइट साइड पे नोट्स में मैं दिखा रहा हूँ। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, देखो ये 24,000 रुपए का मशीनरी है, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्यों क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो 24,000 ये ऑलरेडी हमने किया ही था ना, 600 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा, 600 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा वो वाली मशीनरी जो हमने बेचा था। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमने कितने में परचेस किया था सर इसको, 1/1/2019 में 24,000 रुपए में परचेस किया था, ये रहा है 24,000 में परचेस किया था। उस साल मैंने कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया था, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। उस साल मैंने कितना माइनस किया था सर, 600 रुपए किया था, 600 रुपए ये रहा। फिर लेस, दूसरे साल मैंने कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया, दूसरे साल मैंने कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया उसके ऊपर, दूसरे साल पूरा डेप्रिसिएशन माइनस किया, मतलब 2,400 रुपीज माइनस किया था, ये रहा, मैंने बताया था लिख के, है पूरा। हाँ, ये भी माइनस कर दो। तीसरे साल, सॉरी तीसरे साल, इस साल मैंने 3 महीने यूज किया, इस साल मैंने 3 महीने यूज किया, तो इस साल 600 रुपए डेप्रिसिएशन था, ये अब भी मैंने कैलकुलेट करके बताया, तो वो 600 रुपए और माइनस कर दो। तो जिस दिन मैंने सेल किया, जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन मेरी WDV आ गई। कौन से दिन सेल किया, 30 जून, 30 जून को मैंने सेल किया, तो उस दिन की WDV निकाल देते, 24,000 माइनस 2,400 माइनस 600 माइनस 600, क्या टू 20,400, 20,400 रुपीज का आपका बुक वैल्यू है 20,400 रुपीज का बुक वैल्यू है, उसके अंदर से लेस करते हैं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू, सेल कितने में हुआ, 16,000 रुपए में सेल हुआ, मतलब 20,400 की चीज 16,000 में सेल हुई, तो लॉस हुआ सर, लॉस हुआ 4,400 रुपए का है। हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 रुपए आएगा, PNL अकाउंट डेबिट लॉस हुआ 4,400, टू मशीनरी अकाउंट 20,400 हो गया, ठीक है। तो ये एंट्री करते हैं, देखो सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट क्रेडिट लिखा, मशीनरी की क्रेडिट पे 16,000 है, हाँ सर है, ये रहा। फिर PNL अकाउंट जो लॉस हुआ ये रहा 4,400, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। मैंने बहुत ही सिंपल सारी चीज बताई थी, जिस दिन आप सेल करो उस दिन तक WDV लेके जाओ, हो गया। ये 600 रुपए का डेप्रिसिएशन की एंट्री कर, सॉरी ये वाले 600 रुपए के डेप्रिसिएशन की एंट्री करना मत भूलना। मैंने आपको बताया था, देखो उन्होंने क्या किया, ईयर एंड के ऊपर ये 600 रुपए ऐड करके लिख दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल करवाऊंगा, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 30 जून को ही 600 रुपए की बाय डेप्रिसिएशन करके एक एंट्री कर सकते हो, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप 600 रुपए की एक और एंट्री कर सकते हो, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप सोचो, उसी दिन आपने एक और मशीनरी परचेस किया, उसी दिन आपने एक और मशीनरी परचेस किया, कितने रुपए का सर, ये रहा 30,000 रुपए का। तो उसी दिन मतलब 30 जून को परचेस किया, मशीनरी अकाउंट की डेबिट पे टू बैंक 30,000 रुपए का परचेस किया, देख लो लिख दिया।
हाँ सर 30,000 रुपए का परचेस किया। अब थोड़ा ध्यान से सोचते, अब थोड़ा ध्यान से सोचते। मेरे पास 2 मशीनरी थी पहले, उसमें से एक ये 24,000 वाली मशीनरी तो मैंने बेच दी, तो वो कैंसिल हो गई। अब मेरे पास कौन सी मशीनरी है सर? ये 46,000 वाली मशीनरी और ये 30,000 वाली जो दूसरी मैंने परचेस की वो है। ओके, अब डेप्रिसिएशन करते हैं ईयर एंड के ऊपर। अब कुछ चीज मैंने की ही नहीं है, तो ईयर एंड पे जाऊंगा, डेप्रिसिएशन करूंगा, और कोई चीज तो की नहीं है, तो 31/3/2021 को मैं डेप्रिसिएशन करूंगा। अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे करूंगा, थोड़ा ध्यान से। जो मैंने 600 रुपए तो ऑलरेडी लिख दिए थे, हाँ 600 रुपए जब सेल किया था ना तभी मैंने लिख दिया था, मैंने बता दिया। अब मुझे क्या सोचना है, जो मशीनरी मेरे पास पड़ी उसका डेप्रिसिएशन। तो ये 46,000 वाली मशीनरी है, ये तो मैंने इस साल 2021 में पूरा यूज किया होगा, उसका कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो पूरा 10% मतलब 4,600 आएगा। प्लस दूसरा कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा? दूसरा डेप्रिसिएशन आएगा ये 30,000 जो हमने अभी परचेस किया, मतलब 30 जून को, तो जून को परचेस किया, 30 जून मतलब जून तो गया, कितने महीने यूज किया? जून 30 जून है तो जून को मत गिनना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स यूज किया, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 30,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 2250। तो 2250, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना लिखना? 4,600 प्लस 2250, दैट वुड बी 6,850। इसकी जगह पे आप, सॉरी, इसकी जगह पे आप, इसकी जगह पे आप 2250 लिख सकते हो, इसकी जगह पे 6850 आप लिख सकते हो। देखो चेक करवाना है कि सही है कि गलत है। 6850 में प्लस 600 रुपए कर दो, जो मैंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिखवा दिया था, तो 7450 आ जाएगा। उन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में तीनों का ऐड करके लिख दिया। मैं बहुत सिंपल करवाता हूँ। देखो जब जो चीज हो गई तब उसकी एंट्री कर दो, ताकि आपको ईजी लगे, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ गलत किया, भूल ना जाओ। सिंपल एज दैट। ओके, तो हम 6850 लिख देंगे, हमारा बैलेंस भी सही आएगा, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 6850 लिखा, सॉरी यहाँ पे हमने 6850 लिखा, सॉरी यहाँ पे हमने 6850 लिखा और यहाँ पे 600 रुपए लिखा, तो हमारा बैलेंस तो सही आने वाला है, क्योंकि हमने भी 7450 ही लिखा। हो गया, टोटल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं, आपका बैलेंस आ जाएगा। डन है, एकदम सिंपल था, कुछ ज्यादा था ही नहीं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 51 के ऊपर, 51 वाले सम के ऊपर। ठीक है, 51 वाला सम देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न whose books are closed on 31st मार्च, ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने बुक्स कब क्लोज हो रही है सर, 31st मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, दैट शुड बी कंसिडर्ड। परचेज मशीनरी फॉर 1,50,000 ऑन 1st April 2017, मशीनरी परचेज किया 1,50,000 रुपए का ऑन 1st April 2017 को। एडिशनल मशीनरी वॉज अक्वायर्ड फॉर 40,000 ऑन 30th September 2018। देखो कब परचेस किया, 1/4/17 को, तो 1/4/17 से लेके 31/3/18 ये हमारा फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि हमने बोल दिया उन्होंने 31st मार्च को वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर। फिर एडिशनल मशीनरी कब परचेस किया, 30th September 2018, मतलब 18-19 में परचेस किया, नेक्स्ट ईयर परचेस किया। एंड फॉर 25,000 ऑन 1/4/2020, 2020 में परचेस किया, 1/4/2020, मतलब सच बोलूं तो 17-18, यहाँ पे बता देता हूँ क्या उन्होंने बोला है। पहला साल होगा 17-18, पहला साल होगा 17, जस्ट अ सेकेंड, चलो पहला साल होगा 17-18, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं 17-18 वुड बी योर फर्स्ट ईयर है, 17-18 वुड बी योर फर्स्ट ईयर, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, 18-19 सेकेंड ईयर, 19-20 थर्ड ईयर है, एंड 30th September 2020 मतलब 2021 वुड बी योर फोर्थ ईयर। ठीक है, सारी चीज पढ़ लेते हैं वापस, 4 साल की बात कर रहे हैं ये लोग है। देखो पहले से पढ़ लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक वर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, परचेज मशीनरी फॉर 1,50,000 ऑन 1st April 2017, additional machinery was acquired for 40,000 on 30th September 2018,
and 25,000 on 1st April 2020. Certain machinery which was purchased for 40,000 on 30th September 2018. मतलब ये दूसरी वाली मशीनरी है, 40,000 वाली जो मशीनरी हमने परचेस की थी, 40,000 वाली मशीनरी जो हमने परचेस की थी वो उन्होंने 30th सितंबर 2018 को जो परचेस की थी वो उन्होंने 30th सितंबर 2020 को 34,000 में बेच दी, मतलब 2021 में बेच दिया, ठीक है, 4th ईयर में बेच दिया, ठीक है, जब बेचेंगे तब की बात करेंगे। गिव मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021 टेकिंग इनटू अकाउंट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू। डब्ल्यूडीवी के हिसाब से आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है, डब्ल्यूडीवी के हिसाब से बनाते हैं, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं ज्यादा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, जो जो चीज उन्होंने बोली है वो पुटअप करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुटअप करते हैं, चलो पुटअप करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सबसे पहले 1718 में परचेस किया हमने, कौन सी डेट को परचेस किया, 1/4/2017। तो 1718 में देखो फर्स्ट डेट को परचेस किया उन्होंने, लिख दिया टू बैंक 1,50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। उस साल हमने कुछ नहीं किया, उस साल हमने कुछ नहीं किया, अब सीधा 18 में हमने परचेस किया दूसरा, तो उस साल डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन करेंगे, ये रहा बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000, कैसे 10% ऑफ 1,50,000, सिंपल एसेट है। और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,35,000, 1,35,000 वुड बी योर ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर 1/4/2018, ये हमारा 1,35,000 का ओपनिंग बैलेंस है। अब उसी साल हमने 30th सितंबर 2018 को देख लो, अब 18-19 हमारा ईयर आ गया, 18-19 वुड बी योर ईयर। तो 18-19 में हमने 30th सितंबर 2018 को 40,000 रुपए में परचेस किया था, ठीक है, 40,000 रुपए में देख लो, डेबिट साइड के ऊपर 30th सितंबर 40,000 रुपीज आपने लिख दिया कि हाँ सर हमने परचेस कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से, उस साल में हमने कुछ नहीं किया, उस साल को भी एंड करना पड़ेगा, उस साल को एंड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से, डेप्रिसिएशन दो अलग अलग तरीके से है। एक डेप्रिसिएशन होगा, सिंपल बोलू ना, सिंपल बोलू तो ये वाला जो मशीन होगा, ये हमारा जो फर्स्ट वाला मशीन है वो पूरे साल मैंने यूज किया, पर डब्ल्यूडीवी है, पर डब्ल्यूडीवी है। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये 1,50,000 वाला मशीन था और यहाँ पे दूसरा वाला मशीन है अभी जो मैंने परचेस किया, ये 1,50,000 वाले में से मैंने 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर चुका, वो हो गया 1,35,000 है, ओके। दूसरा वाला मशीन मैंने कब परचेस किया, 40,000 रुपए का परचेस किया मशीनरी, ये 1,35,000 का मशीनरी मैंने पूरे साल यूज किया, हाँ सर पूरे साल यूज किया मैंने 18-19 में, तो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन पर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, मतलब ये रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं 13,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ दूसरे साल का, ये रहा देखो उन्होंने लिखा हुआ 13,500 है, ऐसे लिखा है। अब ये 40,000 वाला परचेस कब किया था मैंने, 30th सितंबर को, 30th सितंबर को परचेस किया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 40,000 रुपए के ऊपर इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, दैट वुड बी 2,000, ये 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। ये दोनों को माइनस कर देते हैं, ये दोनों का टोटल कर देते हैं एक्चुअली 13,000, तो 15,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन लिख दिया, देखो है 15,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का देखो बैलेंस कर दिया उन्होंने, और कुछ किया नहीं है, यहाँ पे बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया, ओके। 1920, अब 1920 के अंदर, 1920 के अंदर भी हमने कुछ नहीं किया, हमने कब सेल किया, 2020-21 में सेल किया, 2020-21 में सेल किया, तो 1920 में भी हमने कुछ नहीं किया, तो उस साल भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे देख लेना पहले, ये 1,35,000 था, उसमें से 13,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन था, तो हमारा 1,21,500 वुड बी योर डब्ल्यूडीवी है। अब यहाँ पे 38,000 का डब्ल्यूडीवी है, हाँ जी सर, ये हमारी डब्ल्यूडीवी का होगी, मैं डेट लिख देता था आपको इजी रहे, 1/4/2019 की डब्ल्यूडीवी। अब इस साल भी मुझे डेप्रिसिएशन करना है कि ना 10%, तो अब ये दोनों मशीनरी मैंने पूरे साल यूज की, ये साल तो पूरे साल यूज की क्योंकि ये दोनों मेरे पास ही थी, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन लिखते, देखो उन्होंने डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा डेप्रिसिएशन है, देखो 10% 12,150 और यहाँ पे 3,800, ये दोनों का टोटल करके उन्होंने लिख दिया, ये रहा 15,950 है, 15,950, और मैं डब्ल्यूडीवी लिख देता हूँ 1,21,500 माइनस 10% करके डायरेक्टली लिख देता हूँ कि 1,09,350 एंड दूसरा आएगा 38,000 माइनस 10% सीधा, तो 34,200। अब इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो भी आपको डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी, देखो 1,43,550 आपका कैरी फॉरवर्ड वाला बैलेंस होगा, ये रहा नेक्स्ट ईयर आपने 1/4/2020 को इतने रुपए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। अब थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से, अब उन्होंने क्या किया 2021 में,
2021 में बोला सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर 40,000। ये 40,000 वाली मशीनरी जो है उन्होंने परचेज की थी वो 30 सितंबर 2020 में, मतलब बीच रास्ते उन्होंने बेच दिया 6 महीने यूज करने के बाद। 30 सितंबर तब कितना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने यूज किया। ये 40,000 वाली मशीनरी 6 महीने यूज की, ठीक है। तो वहां तक लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो वहां तक लेके जाते हैं, कोई चांस नहीं है, एकदम सिंपल से करना है। 30 सितंबर को मैं लेके जाता हूँ, ये 34,200 रुपीज का मेरा मशीन है। तो ये 34,200 रुपीज का ये जो मशीनरी है मेरा 10% इंटू 6/12 करूंगा मैं, तो कितने रुपए आएगा, 1710 का डेप्रिसिएशन आएगा। क्यों, 6 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे गिनना पड़ेगा, तभी तो मैं वहां पे पहुंचूंगा। तो उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन गिन लेते हैं, 34,200 माइनस 1710, तो 32,490। इतने रुपए की WDV है मेरी। ये कौन सी मशीनरी जो मैंने सेल की, कितने में सेल की सर, 34,000 में सेल किया, उन्होंने बोल दिया। तो 34,000 रुपीज में मैंने सेल की, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो माइनस कर दे तो प्रॉफिट कितना हुआ सर, तो 1510 का प्रॉफिट हुआ। ओके चलो, जैसे ही प्रॉफिट हुआ अब एंट्री करते हैं। देखो मैंने बताया था कि जब भी आप सेल करो तब डेप्रिसिएशन जो भी फाइंड आउट करो वो तुरंत ही लिख दो। देखो इस बार उन्होंने तुरंत लिख दिया, 30 सितंबर को तुरंत 1710 का डेप्रिसिएशन लिख दिया। मैंने बोला था इजी बनाने के लिए यही करो, 1710 का डेप्रिसिएशन लिख दिया, 1710 डेप्रिसिएशन पूरा लिख दिया। अब उन्होंने क्या किया, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 34,000, बैंक में 34,000 आए। मैंने बताया था कि बैंक की क्रेडिट पे 34,000 जैसे ही आए, देख लो लिख दिया। एंड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। हम लॉस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिख दिया। देखो 1510 का प्रॉफिट है, PNL अकाउंट, 2 PNL अकाउंट है। उसी दिन हमने कुछ परचेस किया है क्या, हाँ। उन्होंने बोला कि 1/4/2020 को एक 25,000 रुपए का परचेस किया था, मतलब हमारे इस साल के स्टार्टिंग में एक और परचेस किया है 25,000 रुपए का, तो लिख दिया देखो टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपए है। अब हमारे पास ये 40,000 वाली मशीनरी चली गई, 40,000 वाली मशीनरी चली गई। एक और मशीनरी आई दैट इज 25,000 वाली। 25,000 वाली मशीनरी पहले ही दिन आ गई थी 2021, तो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। फिर ये जो मशीनरी हमारे पास है उसके ऊपर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। तो ये जो 1,09,350 पूरे साल यूज हुआ हमारा, उसके ऊपर 10% कितना आएगा, देखो 10,935 आ गया। 10,000 10% 10,935 होगा है। और दूसरा जो 25,000 वाला है वो पूरे साल यूज किया, तो उसके ऊपर भी 10%। तो ये रहा पूरा डेप्रीशिएशन हमारा, और ये 13,435 वुड बी योर डेप्रीशिएशन। एंड देन उन्होंने क्लोज कर दिया है, देख लो जी, क्लोज कर दिया और ये बैलेंस आ गया। एकदम सिंपल है, कुछ मत करो, लाइन बाय लाइन अगर वर्किंग भी कर दोगे ना तो भी आ जाएगा सारी चीज। वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग, और कुछ नहीं है। ओके, अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मैं जो ये कर रहा हूँ ना ये वर्किंग, आपको तो देखो, आपको तो अकाउंट बनाना नहीं, तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रॉफिट या लॉस पूछा है तो ये वर्किंग ही कर दो, खत्म करो बात को। वर्किंग ही करना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली वर्किंग। टाइम पीरियड के हिसाब से वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत आपको है ही नहीं। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब एक ही सम बाकी है, बहुत ही इजी वाला सम है। देखो आप बोलोगे सर ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता क्या, अब देखो ये एक सम है, दैट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है ना वो बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। नीड टू, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। देखो कई बार क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू आर टू मच मशीनरीज, टू मेनी मशीनरीज आर देयर, बहुत सारी मशीनरीज होती है। तो अब क्या होता है कि सारी मशीनरीज का इंफॉर्मेशन एक मशीनरी अकाउंट में होता ही है। अब मशीनरी आती है जाती है तो वो सारी चीज की एंट्री हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट में लिख देते हैं। मशीनरी सेल किया तो मशीनरी एंट्री में लिख देते हैं। तो इन दैट सिनेरियो होता क्या है कि अगर मुझे चेक करना है कि कितनी मशीनरी मैंने सेल की, कब सेल किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दैट सिनेरियो वो मशीनरी अकाउंट में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कौन से साल में कितनी सेल की है कि नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा हो कि नहीं, मुझे अगर कौन सी मशीनरी कब सेल की थी उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं ना, जब भी कोई मशीनरी सेल हो उसके लिए एक अलग अकाउंट बना देने का, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट मतलब मशीनरी को निकाला उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना दिया, बस उसको बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नाम से ही पता चलता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मतलब जब भी एसेट हमारे बिजनेस में से बाहर चला जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे और हम एक प्रॉफिट निकाल देंगे। इट इज दैट सिंपल, और कुछ नहीं। तो जब मशीनरी चली जाएगी, जब भी मशीनरी बिजनेस से बाहर जाएगी,
मतलब सेल आउट होगी या इंश्योरेंस के लिए बाहर चली जाएगी, वो सारी चीज होगी, तो हम ये करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बहुत ईजी है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देखो जब तक सेल नहीं होगा ना, जब तक सेल नहीं होगा या मशीनरी हमारे बिजनेस से बाहर नहीं जाती, तब तक हम सेम ही करेंगे। जब सेल होगा तब मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे आऊंगा, और वो भी एकदम ईजी। आप बोलोगे सर इतना ईजी तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, चलो ये 52 नंबर का सम करते हैं। क्या है, one lathe machine was original whose original value 1,20,000 1 for 2019, being the date of installation was sold on 39 2021 for 1 lakh rupees। 1 लाख रुपए में उन्होंने सेल कर दिया। बोल दिया इंस्टॉलेशन, सॉरी 1,20,000 being the date of installation was sold on 39 2021 for 1 lakh, मतलब 1 for 2019 को उन्होंने परचेस किया, 39 2021 को उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, इंपॉर्टेंट। शो मशीनरी अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बोल दिया, देखो मशीनरी अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर स्पेसिफिकली बोले कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस दैट यू हैव। ओके, अब देखो क्या कुछ बोला नहीं है तो हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बोला था फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करना है हमें। तो हमारे लिए ईयर कौन कौन से होंगे, 1 for 2019 से स्टार्ट हुआ तो 1920 है, 2021 है, 2021 तो 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो सेल किया है वो तो उन्होंने सर 39 2021 को किया, तो मतलब 21 22 भी मुझे बनाना। ठीक है, तो 3 साल की इंफॉर्मेशन है, बहुत सिंपल है। पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, 3 साल की इंफॉर्मेशन होगी। पहले मैं 2019-20 से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी का बैलेंस है, देखो उन्होंने बोला ओरिजिनल वैल्यू, परचेज नहीं किया तो यहाँ पे मैंने बैलेंस लिख दिया 1,20,000। परचेज किया होता तो टू बैंक लिख दिया, बैलेंस है तो बैलेंस लिख दिया, सिंपल। अब इस साल मैंने कुछ किया सर, कुछ भी नहीं किया तो नॉर्मल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन। इस साल पूरे साल यूज किया, हाँ सर पहले से ही मेरे पास था, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का कर दो 10%, 12,000। बैलेंस निकाल दो 1,08,000। नेक्स्ट ईयर पे बैलेंस लेके चला गया है 1,08,000 का बैलेंस। दूसरे साल भी मैंने कुछ नहीं किया, थर्ड ईयर में मैंने जो भी किया वो थर्ड ईयर में किया है। तो थर्ड ईयर में मैंने किया तो डेप्रिसिएशन देखो माइनस कर दिया 10,800। क्यों, डब्ल्यूडीवी है तो उन्होंने इस साल का जो ओपनिंग था उस पर माइनस किया 1,08,000 के ऊपर 10%, दैट इज 10,800 है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 10,800 जो है अब बैलेंस कर दिया तो 97,200, 97,200 यहाँ पे आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 97,200। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैंने इस साल कितना यूज किया, देखो दो तरीके से कर सकते हो, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे अभी मैं नहीं करूंगा मशीनरी डिस्पोजल। मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल, जितना यूज किया उतना डेप्रिसिएशन तो मैं चार्ज कर ही लूंगा, जितना यूज किया उतना डेप्रिसिएशन तो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा मैं। तो क्या करूंगा, हमने 1 for 2021 से लेके कितना यूज किया 39 2021 तक, मतलब 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 महीने यूज किया मैंने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए सर, हाँ आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दूंगा, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने रुपए, 97,200 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 4860। 4860 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दो ना, खत्म करो ना बात। 4860 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दो है, तो आपका बैलेंस थोड़ा कम हो जाएगा और कुछ नहीं। 4860 का डेप्रिसिएशन आपने कर दिया। ओके, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक जो मेरा रूल है वही कर रहा हूं मैं, कि जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक आपको डेप्रिसिएशन लिखना है, तो उस दिन का मैं डेप्रिसिएशन लिख दिया है। अब उस दिन, अब क्या करना है, अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपके पिक्चर में आएगा। क्या करना है, सिंपली मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जो मशीनरी आप बेच रहे हो, जो मशीनरी आप बेच रहे हो उसकी जितनी भी डब्ल्यूडीवी है, जो मशीनरी आप बेच रहे हो उसकी जितनी भी डब्ल्यूडीवी है, वो आपको मशीनरी अकाउंट से सीधा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। मतलब सिंपल सिंपल आपको लॉजिकली बताऊं तो जैसे प्रोविजन में ट्रांसफर नहीं करते थे वैसा वाला है। तो यहाँ पे देखो पहले साल 120 था, 120 में से मैंने पहले साल 12,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कितना बचा था सर, 1,08,000 बचा था है। दूसरे साल मैंने 10,800 माइनस किया था तो सर मेरा बचा था 97,200। तीसरे साल मैंने 4,860 माइनस किया सर, जब मैंने 6 महीने यूज कर दिया, 6 महीने के यूज करने के बाद मेरी जो डब्ल्यूडीवी थी 97,200 माइनस 4,860, 92,340। तो 92,340 ये जो मशीनरी है, मैं एक ही मशीनरी है मेरे पास, इसी वजह से आपको ये इजी लग रहा है। अगर यहाँ पे 3-4 मशीनरी होती ना तो ये मैं जो करवा रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता। क्यों, क्योंकि जो मशीनरी मैं बेच रहा हूँ उसकी उस दिन की डब्ल्यूडीवी जिस दिन मैंने बेचा है,
उनकी उस दिन की WDV जिस दिन मैंने बेचा है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उस दिन की जो भी WDV है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। तो अब उसको ये 92,340 यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय। अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मशीनरी अकाउंट को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना है तो मशीनरी जा रही है तो मशीनरी को क्रेडिट कर दो टू मशीन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने रुपए से, 92,340, 92,340। यहाँ पे मैं 92,340 आपको करना तो कर सकते हो, 97,200 का यहाँ पे है टोटल, उसमें से 4860 आप माइनस कर दो तो आपका बैलेंस बचेगा। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बाई बैलेंस या 92,340। मशीनरी की क्रेडिट पे, मशीनरी की क्रेडिट पे मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल की डेबिट पे मशीनरी लिखा है, इसका यहाँ पे मैं 97,340 लिख देता हूँ है, 97,340 लिख दिया सर। हाँ जी सर। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिख दिया, मेरा काम तो मैंने इजी कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है। कितने रुपए में सेल किया सर, 1,00,000 रुपए में सेल किया, ठीक है। अब ये जो अकाउंट यहाँ पे आ गया ना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, अब सिंपल ये मशीनरी अकाउंट ही ऐसा समझ लो, अब सिंपल ये मशीनरी अकाउंट ऐसा समझ लो, ये है ही नहीं डिस्पोजल, अब ये डिस्पोजल अकाउंट है ही नहीं ऐसा समझ लो। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट पे 97,340 पड़े हैं। हमने कितने में सेल किया सर, 1,00,000 रुपए में सेल किया, देखना मैं वर्किंग में बता रहा हूँ, 1,00,000 रुपए में मैंने सेल किया तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ सर 7660 का प्रॉफिट हुआ सर। तो हम सोच लो कि ये मशीनरी अकाउंट है तो क्या करते आप सर, क्रेडिट साइड पे लिखता बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए, लिखा 1,00,000 रुपए, और प्रॉफिट है तो डेबिट पे लिखता, देख लो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 97,660, खत्म, दैट्स इट। और आपका क्लोज भी हो जाएगा 1,00,000 1,00,000 से, क्योंकि यहाँ पे ये है ही नहीं, तो 1,00,000 रुपए आपका टोटल आएगा और वो क्लोज भी हो जाएगा, दैट्स इट। इसको बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कुछ है ही नहीं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, जस्ट यू जस्ट हैव टू पास द लॉजिक, लॉजिक ओके। आई होप ये सारे सम्स खत्म हो गए हैं। पीछे वाले जो अनसॉल्व सम है जल्दी से बता देता हूँ आपको। अनसॉल्व सम में क्या करना है आपको, फिर MCQ खत्म करके अब हम ये हमारे जो भी नॉर्मल वाले टॉपिक से सारे खत्म हो चुके हैं। अब ऑलमोस्ट अकाउंट एकदम स्पीड से जाएगा और बहुत ही ईजी है। देखो आपको पेज नंबर 153 है, पेज नंबर 153 है बुक का, पेज नंबर 153 है बुक का, जस्ट अ सेकेंड स्क्रोलिंग डाउन, हाँ हो गया। देखो 153 के ऊपर ये उन्होंने ये वाला एक सम है, ये वाला एक सम है, ये 1/3 वाला सम जो ऑलरेडी मैंने करवा दिया, 1/3 वाला मशीनरी वाला, वो 30,000 वाला सम जो मैंने करवाया था कि 1/3 मशीनरी आपने सेल कर दी है, ये सेम सम है, सिर्फ अमाउंट थोड़ा चेंज किया हुआ है ओके। फिर ये जो अभी हमने सम किया जस्ट अभी, यही लेक्चर में 1510 वाला लॉस वाला एक जो सम किया था, ये सेम सम है, ये अमाउंट चेंज के साथ है, ये 20 वाला अमाउंट सिर्फ चेंज किया है, बाकी सेम सम जो मैंने करवाया था आपको वैसा है। और आपको सिर्फ एक सम है जो आपको होमवर्क है, दैट इज ये 22 वाला। सिर्फ इतना बता देता हूं, अगर आपका असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पैसे देती है वो ऐसा समझ लेना वो सेल वैल्यू है, सिंपल, बस इससे ज्यादा और कुछ है ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा आपको, इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं ओके। जिस दिन आपका मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाए उस दिन तक WDV लेके जाओ, उस दिन उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी जितना भी क्लेम आपको दे रही है उसको कंपेयर करो, या प्रॉफिट या लॉस होगा बस लिख दो, सिंपल। जो हम सेल करते हैं वैसा करते हैं ना, वैसा का वैसा ही आपको करना है। तो ये 22 वाला सम आपको एक होमवर्क है, मैं हमेशा एक सम होमवर्क देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा कि आपको कितना आता है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, बहुत ही सिंपल था, सारे सम्स खत्म हो चुके हैं। अब MCQ करने के बाद सीधा सीधा मैं बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व पे जाऊंगा, बहुत ईजी है। उसके बाद हमारे जो स्पेशल वाले ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग इट टू योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू सो मच।